हेलो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन से हमारा आज का क्वेश्चन है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ विद वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड. व्हाट टाइम इलेप्स बिफोर हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल वेलोसिटी बिकम इक्वल. इस क्वेश्चन में एक बॉडी है जिसको कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ. एक टावर है, वहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है. उसकी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. जब उसे प्रोजेक्ट किया जाता है उसकी वेलोसिटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड. अब वो प्रोजेक्शन के बाद जो बॉडी है वहाँ से धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आएगा. नीचे की तरफ आके वो ग्राउंड को हिट करेगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइम इलेप्सेस बिफोर द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल वेलोसिटी बिकम इक्वल. अब इस क्वेश्चन में कि जब उसे प्रोजेक्ट किया जाता है तो बॉडी का हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इस टाइम पे जब प्रोजेक्शन के टाइम पे जो इसका वर्टिकल वेलोसिटी है यू वाई वो ज़ीरो होगा. और ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा तो उसका वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगा. और वो एक टाइम ऐसा आएगा कुछ टाइम के बाद कि उसका वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा. तो हमें फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगा. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे किया गया है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट वी एक्स इक्वल टू यू इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लिखा गया है वी एक्स इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड जो कि दिया हुआ है. तो वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट वी वाई. अब यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट लिखा हुआ है, वी वाई को हम लिखेंगे यू प्लस जी टी. यू की जगह मैं यहाँ ज़ीरो लिया हुआ है क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, वो ज़ीरो होता है. तो यहाँ पे आ गया ये 9.8 टी हमें पता नहीं है, टी हमें पता करना है. अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी एक्स इक्वल टू वी वाई, हमारा वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों सेम है. तो उसके लिए हम पुट कर देंगे वी एक्स इक्वल टू वी वाई. तो वी एक्स यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड है और वी वाई जो है वो यहाँ पे आ रहा है 9.8 टी. तो यहाँ पे हम दोनों को इक्वेट कर देंगे. वी एक्स इक्वल टू 9.8 इक्वल्स टू 9.8 टी. तो टी इक्वल्स टू निकल के आ जाता है 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड के बाद में वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों सेम होगा. तो इस तरह से हम ऐसे बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं. आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है अ मार्क्समैन विशेस टू हिट अ टारगेट जस्ट इन सेम लेवल एज द लाइन ऑफ साइट. हाउ हाई फ्रॉम द टारगेट ही should aim if the distance of the target is 1600 meter and the muzzle velocity of the gun is 800 meter per second. Take g equals to 9.8 meter per second square. इस क्वेश्चन में एक मार्क्समैन है, एक निशानेबाज है जिसे एक टारगेट को हिट करना है. अब वो टारगेट को हिट जिस लाइन ऑफ साइट में है उसे उसी लाइन पे उसे हिट करना है. लेकिन अगर ये यहाँ से हिट करता है, अगर वो सपोज़ ये लाइन ऑफ साइट है, यहाँ पे टारगेट है, उसे हिट करना है, अगर यहाँ से ये हिट करने की कोशिश करता है गन से, तो बिकॉज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, उसका जो बुलेट है वो टारगेट को मिस कर देगा और दूसरी जगह आ जाएगा, क्योंकि इस तरह से बुलेट जो है इस तरह से मूव करेगा. तो इसके लिए इसे इस टारगेट पे हिट करने के लिए थोड़ा अपना पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी हाइट पे जाना पड़ेगा. तो वो सपोज़ इस हाइट पे, ये हाइट हमें पता नहीं है कि कितने हाइट तक उसे जाना है, ये हमें पता करना है. तो कुछ ऊपर जा कर के और वो टारगेट को हिट करता है यहाँ पे. तो वो जब टारगेट को हिट कर रहा है तो उस वक्त जो गन की जो बुलेट की जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में u इक्वल्स टू 800 मीटर पर सेकेंड. और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो यू वाई इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. अब यहाँ से जब बुलेट चलेगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 800 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ग्रेविटेशन की वजह से ये सीधा नहीं जा कर के वो इस तरह से जाएगा और यहाँ पे टारगेट को वो हिट करेगा. और यहाँ पे जो पोजीशन है
डिस्टेंस है टारगेट और जो पर्सन है उसका, वो है x इक्वल टू 1600 मीटर। तो यहाँ पे x दिया हुआ है और ये हमें y जो है ये हमें फाइंड करना है। u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बुलेट का, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये 800 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो हमें इस कंडीशन में हमें फाइंड करना है ये डिस्टेंस कि वो कितना ऊपर जा कर के ये टारगेट को हिट कर सकता है। आई थिंक डायग्राम से आपका क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो लेट u बी द स्पीड ऑफ बुलेट इन टाइम t, इट कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे u मान लेते हैं कि u जो है वो, हालांकि u दिया हुआ है 800 मीटर पर सेकेंड, u जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और x जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है स्टेट। और तो हम लिखेंगे कि x इक्वल टू यू टी मीन्स डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहाँ पे वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू 1600 इक्वल्स टू u जो है वो इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड 800 मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमें पता नहीं है, टाइम t माने हैं कि 2 सेकेंड टाइम जो है t सेकेंड के बाद वो टारगेट को हिट करता है। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है t को लिए हम जब सॉल्व करेंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड। इसे करने का हमारा मतलब ही यही था कि हमें t फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद वो टारगेट को हिट करेगा। तो यहाँ पे 2 सेकेंड टाइम निकल के आ रहा है। अब डिस्टेंस थ्रू विच द बुलेट इज पुल्ड डाउन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन 2 सेकेंड इज, अब 2 सेकेंड में टारगेट को हिट कर रहा है तो 2 सेकेंड में ग्रेविटेशन की वजह से वो कितना डाउन आएगा, बुलेट कितना डाउन आएगा, मीन्स वाई जो अभी हमने ये 2 सेकेंड में ये टारगेट को हिट कर रहा है तो 2 सेकेंड में वाई कितना ये नीचे आ जाएगा बुलेट, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम फिर इक्वेशन लिखेंगे y, जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन से आप एक जो इक्वेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसी इक्वेशन को हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म जो है यू टी वो वैनिश हो जाएगा क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो यहाँ पे आ जा रहा है हाफ जी टी स्क्वायर, वैल्यू को हम रख देंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाय 9.8 इंटू टी स्क्वायर की जगह में ये जो टी फाइंड किया है ये, तो हमारे पास आ गया निकल के 19.6 मीटर। तो हाइट ऑफ द गन फ्रॉम द टारगेट इज़ 19.6 मीटर। तो ये जो हाइट ऑफ गन जो है वो निकल के आ रहा है 19.6 मीटर। 19.6 मीटर अबव अगर ये जा कर के और वहाँ से अगर ये निशाना अगर बनाता है तो ये टारगेट मिस नहीं होगा और ये हिट करेगा आफ्टर 2 सेकेंड। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।